रामायण काल के 20 सबूत जो कि जिंदा सबूतों के दायरे में हैं। रामायण के उन जिंदा सबूत अब तक धरती पर मौजूद हैं। रामायण के ये संकेत भारत से लेकर श्रीलंका तक में मिलते हैं। सबूत रामायण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ माने गए हैं। इसमें वर्णित प्रभु श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को पूजनीय माना जाता है। रामायण काल से जुड़े कुछ ऐसे सबूत आज भी धरती पर मौजूद हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण एक प्रामाणिक ग्रंथ है। रामायण सनातन धर्म के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। रामायण में वर्णित राम जी को भगवान विष्णु जी कहा ही स्वरूप माना गया है। आज भी रामायण कालीन ऐसे कई संकेत इस धरती पर मौजूद हैं जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को एक प्रामाणिक ग्रंथ साबित करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सबूतों के विषय में। भारत और श्रीलंका के बीच बना पत्थरों का पुल रामायण से सच होने के सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। हालांकि पानी के नीचे चले जाने के कारण अब यह पुल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। यह पुल राम जी की सेना ने पत्थरों से तैयार किया था ताकि वह समुद्र को पार कर सके। भारत की धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया है, जिसके बहुत से प्रमाण इस धरती पर आज भी देखने को मिलते हैं। सतयुग काल में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि को पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि के द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता है और वो रामायण ग्रंथ के वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक चित्रांकन में व्यक्त कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य हैं और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। इस लेख में हम आपको रामायण के उन जिंदा सबूत के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी भी श्री राम के अस्तित्व होने का प्रमाण मिल जाएगा। आइए जानते हैं रामायण के सच होने के सबूत। रामायण और राम आदि काल से ही लोगों के भक्ति भावना का केंद्र बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर एक कुशल राष्ट्र और धर्म की स्थापना की थी। जैसे इस धरती पर बहुत से लोगों की अंध आस्था श्री राम के प्रति झलकती है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राम के जन्म और रामायण के घटनाक्रम पर कई सवाल करते हैं। उन्हें रामायण काल के कुछ अद्भुत कथाएं काफ़ी आश्चर्य करती हैं और इन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आपको रामायण के सबूत बताती हूँ। नंबर 1, अयोध्या का हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री राम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में भी श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। नंबर 2, हनुमान जी के विशाल पदचिन्ह। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुँचे के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए, तब उनके विशाल पदचिन्ह के छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए हैं। यह अभी रामायण की साक्ष्य को दर्शाता है। नंबर 3, सांप के समान शिरानुमा गुफा। रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता का अपहरण करके श्रीलंका में सबसे पहले गुफा में रखा गया था। इस गुफा का शीश और इसके चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति भी रामायण के सबूत बताती है। नंबर 4, रावण का महल। लंका में रावण का महल था जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपने पूंछ से रावण की इस विशाल सेना सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। नंबर 5, अशोक वाटिका या फिर सीता एलिया। रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता को अपहरण के बाद जब माता ने लंका में जाने से मना कर दिया, तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था।
अशोक वाटिका में व्यापक मात्रा में अशोक वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। नंबर 6, गर्म जल के कुएं। रामायण में बताया गया है कि रावण ने अपनी दानवीय शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनवाए थे। इससे गर्म पानी निकलता है, जो आज भी श्रीलंका में देखने को मिलता है। नंबर 7, राम सेतु का निर्माण। भारत में श्रीलंका की ओर के लिए राम और उसकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंककर राम सेतु का निर्माण किया था। इस राम सेतु पुल के सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था, वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध के बाद बताया कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की ज़रूरत थी जो पानी में तैर सके। ऐसे में नल और नील को मिले श्राप की वजह से वो सभी पत्थर जिन्हें नल और नील ने छुआ, वो सभी पानी में तैरने लगे। उन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें से पुल बनवाया गया। सुनामी के बाद रामेश्वर में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर ज़मीन पर आ गए। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे। नंबर 8, द्रोणागिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब राजवेद सुनोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा ले आए, जिनमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति की प्राण को भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया, जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। नंबर 9, लेपाक्षी मंदिर। सीताहरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे। उनके गोद में ही उन्हें अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थल पर जटायु गिरे, वहाँ लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 10, पंचवटी। मान्यता की यह है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे, तो वहाँ पर नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपनखना की नाक काट दी थी। यह पंचवटी वन आज भी नासिक में है। नंबर 11, विशालकाय हाथी के अवशेष। श्रीलंका के रक्षक के रूप में रावण ने द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा था, जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका के स्थल के पास इतने विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं, जो सामान्य हाथियों से बहुत बड़े हैं। नंबर 12, श्रीलंका की काली मिट्टी। रामायण में बताया गया है कि रावण को सोने की लंका श्रीलंका में विशाल सतह पर फैला हुआ था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था। इसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान में श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से लगाया जा सकता है। आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से काली है। नंबर 13, कोनेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोनेश्वर मंदिर की स्थापना की, जहां आज भी रावण के आकृतियों को देखा जा सकता है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। नंबर 14, रामलिंग या शिवलिंग की स्थापना स्थल। श्री राम ने जब रावण की हत्या की तो उन पर एक ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, जिसके लिए शिव जी ने उसे 4 शिवलिंग की स्थापना करने के लिए मांग की। तब एक शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग को हनुमान जी ने कैलाश से लाए और एक भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया। इसी तरह 4 शिवलिंग का प्रमाण रामलिंगम आज भी देखा जा सकता है। नंबर 15, रिवपुर मपोला। श्रीलंका में स्थित वह जगह है जहां एक पेड़ के नीचे माता सीता ने श्री राम के कहने पर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि की परीक्षा दी थी। नंबर 16, कोंडाकाटू गाला। हनुमान द्वारा लंका को आग लगाने के बाद रावण द्वारा
सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडागाटुगाला गुफा में सर रख दिया गया था, जहाँ कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो रावण के महल को जाने वाले गुफाओं से मिलते जुलते हैं। नंबर 17वां, सुग्रीव की गुफा। कर्नाटक के हम्पी शहर में एक किष्किंधा पर्वत थी, जहाँ 2 वानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और साम्राज्य था। यहीं पर सुग्रीव को श्री राम ने अपने अधर्मी भाई भाली से मुक्ति दिलवाई थी, जिसके कई साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। नंबर 18, शिवरी नारायण। रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनके भक्तिन शबरी से हुई थी, जिनके झूठे बेर श्री राम ने खाए थे। शिवरी नारायण ने उनको आने के प्रमाण में आज भी देखने को मिल जाएगी। शबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम शिव नारायण रखा गया था। जानकी मंदिर, यह नेपाल के जनकपुर शहर में है, जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर यहाँ जानकी मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ पर आज भी लाखों लोगों का आना है। नंबर 20, पानी में तैरते पत्थर राम सेतु के लिए उपयोग में लाए गए। सुनामी के बाद समुद्र में अलग अलग स्थलों पर भी तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो रामायण के सच होने के सबूत को बखूबी दर्शाते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था, जिसमें वे 11 साल चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में आज भी भगवान राम और सीता के कई पद चिन्ह मौजूद हैं। वहीं जब हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले थे, तो उन्होंने भव्य रूप से धारण कर किया हुआ था। श्रीलंका पहुंचने के बाद वह एक चट्टान पर तेजी से उतरे थे, इस कारण उनके पैरों के विशाल चिन्ह आज भी चट्टान पर मौजूद हैं। हनुमान जी के पद चिन्ह जो अभी मैंने आपको बताया है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियाँ। श्रीलंका में उस स्थान पर जहां लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे, उन्हें संजीवनी दी गई थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं। हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना राम के होने का प्रमाण है। विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड में अध्याय में लिखा है कि लंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथी करता था, जिन्हें हनुमान जी ने अपने एक प्रहार से धाराशाही किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं, जिनका आकार आज के हाथियों से बहुत ज़्यादा है। कालानिया। राम द्वारा रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालानिया में बनवाया था। यह कैलानी नदी के किनारे पर स्थित था। नदी के किनारे पुरातत्व विभाग को उस महल के अवशेष मिले हैं। गर्म पानी के कुएं। कोणेश्वर मंदिर के निर्माण के दौरान रावण ने वहां गर्म पानी के कुंड भी बनवाया था। मंदिर में आज भी गर्म पानी के वो कुंड मौजूद हैं जो रामायण की अमर गाथा को सत्य प्रमाणित करते हैं। दोस्तों, रामायण के इन सबूतों को जानने के बाद आपको यकीन हो ही गया होगा कि रामायण के जिंदा सबूत आज भी इस धरती पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि जिन लोगों को श्री राम के अस्तित्व को लेकर संदेह था, वो दूर हो गई होगी। रामायण के सबूत को देखने के बाद आपको हृदय में भी हिंदू धर्म और श्री राम के प्रति आस्था जागृत हो गई होगी। उम्मीद है कि आपको रामायण के सच होने के सबूत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।